अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या में शाम को सरयू तट पर आरती की जाएगी। भगवान राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया जाएगा। सीएम योगी श्री राम माता सीता की आरती उन्होंने की। 26 लाख से ज्यादा दीप जलाकर बनेगा विश्व रिकॉर्ड। अविनाश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। अविनाश, आप बताइए, थोड़ा ही इंतजार है, जैसे ही 2 दिन ढलेगा और जब संध्या होगी तो क्या ये सरयू की आरती के बाद होगा दीप प्रज्वलन? दीप जो जलाए जाएंगे उससे पहले होगा? देखिए, दीपोत्सव का आगाज तो हो चुका है। हालांकि अभी दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री रामकथा पार्क में मौजूद हैं और वहां पर आपने देखा कि किस तरीके से प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम का राज्याभिषेक वहां पर किया गया। तमाम मेहमान हैं वहां पर मौजूद हैं, जो अयोध्या के जो प्रमुख है साधु संत हैं वो मौजूद हैं। इस कार्यक्रम के बाद दरअसल ये जो अभी कार्यक्रम चल रहा है ये रामकथा पार्क में चल रहा है, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, चूँकि ठीक इसके बगल में कार्यक्रम चल रहा है, ये धर्मपथ है। और इसके बाद जैसे ही अंधेरा जब होता है, आरती का जब समय होता है, तो मुख्यमंत्री समेत जो तमाम मेहमान होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो चले जाएंगे सरयू आरती के लिए। और सरयू आरती के बाद जो मुख्य आयोजन होगा, यानी कि दियों को जलाने का काम वहाँ पर शुरू किया जाएगा। चूँकि दियों को सजाने का काम पिछले 2 दिन से जारी है और देखा जाए तो अब लगभग जो तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद ही दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। और ना सिर्फ देखिए दीपोत्सव, बल्कि इस बार जो दीपोत्सव हो रहा है इसके कई आकर्षण होंगे। जैसे जो इस बार ड्रोन शो किया जाएगा उसमें तकरीबन 1000 जो स्वदेशी ड्रोन हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो आतिशबाजी इस बार होगी वो भी अपने आप में बेहद खास होगी। साथ ही में जो लेजर शो होता है जो राम की पैड़ी पर होता है, तो सब कुछ एक अलग अंदाज में करने की कोशिश की जाती है। और चूँकि देखा जाए तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब एक साथ तकरीबन 26 लाख जो मिट्टी के दिए हैं वो जगमगाएंगे तो उस वक्त यहाँ की तस्वीर कैसी रहने वाली है। बिल्कुल अविनाश, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 9वीं बार, अगर मैं गलत नहीं हूं, ऐसा है कि इस दीपोत्सव को अयोध्या में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद इसके साक्षी हैं और इसका ये जो मैसेज है ये बहुत बड़ा है। राम मंदिर बनने के बाद जब रामलला अपनी असल जगह विराजमान हुए अविनाश, उसके बाद ये दीपोत्सव दूसरी बार हो रहा है। कितना महत्वपूर्ण हो गया है? देखिए, वैसे तो अयोध्या की पहचान भगवान राम के नाम से है, लेकिन अब कह सकते हैं कि दीपोत्सव भी अयोध्या की एक खास पहचान बन चुका है। चूँकि साल 2017 में इसकी शुरुआत की गई और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये 9वां दीपोत्सव है। और 9वां दीपोत्सव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भगवान राम का जो जन्म है वो नवमी के दिन हुआ था और ये वैसे में 9वां दीपोत्सव है। तो इसको लेकर भी कह सकते हैं कि इस बार की जो तैयारी थी पहले के मुकाबले ज़्यादा थी। क्योंकि देखिए, अगर हम 17 से लेकर अब तक के इस पूरे कारवां की बात करें तो चूँकि ये सफ़र अपने आप में कह सकते हैं कि एक अद्भुत सफ़र रहा दीपोत्सव का। और चूँकि इसके लिए खुद जो पूरा श्रेय जाता है वो योगी आदित्यनाथ को जाता है, क्योंकि 17 में सरकार बनने के बाद चूँकि ना सिर्फ इस दीपोत्सव की शुरुआत की गई बल्कि सरकार ने इसको राजकीय मेला घोषित किया, यानी कि सरकारी पैसे से इस पूरे मेले का आयोजन किया जाता है। कैबिनेट से बाकायदा उस प्रस्ताव को मंजूर किया गया, जिसके बाद इसको राजकीय मेला घोषित किया गया। तो वो अद्भुत तस्वीरें जब सामने आएंगी तो आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपका धन्यवाद, आप वहां से सारी जानकारी दे रहे थे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।